हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरा फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको फिर एक टिप्स देने जा रही हूँ कि आपको ऐसा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और आपको सीड साइकिलिंग कैसे करना है। तो एक्चुअल में आज मैं आपको बताऊँगी कि सीड साइकिलिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ घर का बना हुआ खाना है। आप कुछ भी बना के खा सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, बट बाहर का अनहाइजीन और सैचुरेटेड फूड अवॉइड करना है। बाहर का तो कुछ भी नहीं खाना है। मैंने तो 4 इयर्स तक बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। तो आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो आपको बाहर का तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा मन भी किया तो मैंने अपने मन को मारा है। उसके लिए मैं मोस्टली पार्टीज़ वगैरह में भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मुझे तो चाहिए भाई, अगर ये है तो फिर मैं पार्टी में भी जाऊँगी तो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं बाहर का नहीं खाई। 4 इयर्स तक मैंने बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। जो भी अच्छा लगा घर का बना के मैंने खाई है, जो भी मुझे पसंद है। जैसे हमको बाहर का भी बहुत सारा पसंद होता है तो वो भी मैंने घर में बना के खाया। तो उसके कारण आपका खाना अनहाइजीन था, प्रॉपर था और मीन्स कुछ मिक्सअप नहीं है, क्योंकि आप बनाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो वो था। और आजकल तो यूट्यूब में इतने सारे टिप्स है, इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कि आप घर में नहीं बना सकते। तो मैं पहले तो घर का बना हुआ खाना है। दूसरा, मॉर्निंग में उठ के मैं रात को एक अंजीर और ब्लैक वाली 20 किशमिश को एक कांच के ग्लास में डुबो कर रात को छोड़ देती थी। फिर सुबह मैं क्या करती थी, खाली पेट वो पानी को पीती थी और देन वो अंजीर और वो जो 20 किशमिश था उसको मैं चबा के खा लेती थी। सेकंड, 2 ग्लास भर के, कभी कुनकुना कभी ऐसे नॉर्मल वाटर, फिर 2 ग्लास भर के वो मैं पूरा पानी पी लेती थी। उसके बाद मैं सीड साइकिलिंग करती थी। तो सीड साइकिलिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट उसका मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ कि उसका बेनिफिट्स ये है कि ये आपके आपके हार्मोन्स लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेचुरली कंसीव करने के जो चांसेस रहता है उसको बढ़ा देता है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हम नेचुरल प्रोसेस है, अपन इसमें कुछ भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। तो अगर इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 3-4 मंथ्स आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने तो फिर बहुत दिन किया, तो एटलीस्ट 1 ईयर तक मैंने किया। तो आप 3-4 मंथ्स आप भी करके देख सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके नेचुरली कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करता है। जैसे कि आपके पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, या फिर जैसे कि ऐसे नेचुरली हमारे 28 डेज़ का साइकिल होता है और कई लोगों का जो रहता है साइकिल अप डाउन होता है। मतलब कभी 35 डेज़ का, कभी 40 डेज़ का होता है, कभी 2 महीने 6 महीने में पीरियड्स आता है। तो वो जो आपका इर्रेगुलर पीरियड्स है उसको भी रेगुलर करता है। और मेनोपॉज जो कि बहुत बड़ा सिम्टम्स है। और पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग की मम्मी लोग ऐसे थे कि 45-50 की एज में जाके उनको मेनोपॉज होता था। बट आजकल हम बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाले खाना खाते, तो मेनोपॉज भी बहुत जल्दी पहले हो जा रहा है। कई लोगों को तो एटलीस्ट 30 तक आने तक, कई तो ऐसे जो उनको 25 प्लस में ही मेनोपॉज हो जा रहा है। तो क्योंकि हमारा जो खाने का जो रूटीन है वो सब कुछ चेंज हो चुका है। तो मेनोपॉज तो ऐसा है कि जिसके बाद आपको पीरियड्स नहीं आता है, तो वो जो आपको मेनोपॉज होने से भी बचाएगा। मतलब आपके बॉडी को वो पूरे हार्मोन्स को इतने अच्छे से रेगुलेट करने लगता है जब आप सीड साइकिलिंग करते हैं, तो आपको मेनोपॉज से भी बचाएगा। तो सबसे बेस्ट बेनिफिट तो वही है कि जब तक हमारे पीरियड्स आ रहे, मीन्स एग्स बन रहे हैं, हमारे यूट्रस का लेयर अच्छे से बन रहा है, तब तक हमारे कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं पहले ही बोली कि आप अगर सीड साइकिलिंग करेंगे तो नेचुरली कंसीव करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या है ना कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और ये आपका सीड साइकिलिंग में अपन को कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। मुझे लगता है आप हार्डली 200-300 रुपीज़ का आपका सारा सामान आ जाएगा। जबकि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत पीसीओडी, मेनोपॉज और हार्मोनल बैलेंस के लिए जो आप मेडिसिन खाते हो वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो क्या बोलते हैं, अगर हमको 200-300 रुपीज़ में हमको इतना बेनिफिट मिलता है तो ज़्यादा प्रेफर है ना कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं और हम इसको लें। तो इसमें क्या होता है ना, हम 4 टाइप के सीड्स यूज़ करते हैं। फ्लैक्स सीड्स
तो सबसे फर्स्ट आपका सीड साइकिलिंग में आपको 4 टाइप्स के सीड अपन यूज़ करते हैं। अलसी या फ्लैक्स सीड बोलते हैं। अलसी जो आपको 20 या 25 रुपये पाव में आपको मसाले की दुकान से मिल जाएगा। मैं जितना बता रही हूँ ना, आप एक्चुअल में ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट हमारे भिलाई में तो बहुत बड़े बड़े मसाले की दुकान है, तो आपको कॉमन नहीं मिल जाता है। फ्लैक्स सीड हो गया, आपको कद्दू का बीज या पम्पकिन का ग्रीन ग्रीन कलर का रहता है, खाने से बिल्कुल काजू जैसा टेस्ट रहता है, तो वो भी आप ले लीजिएगा। वो एटलीस्ट मुझे 80 रुपीज़ पाव पड़ा था, और फ्लैक्स सीड मैंने 25 रुपीज़ पाव में लिया था। और तिल भी आपका वही 40-50 रुपीज़ पाव में मिल जाएगा आराम से, तो वो एक पाव ली थी। और सनफ्लावर का बीज वो भी एक पाव। अगर आपको थायराइड है, मैं अच्छे से बोल रही हूँ, अगर आपको थायराइड है तो आप सनफ्लावर सीड नहीं लीजिएगा, कि जो ये थायराइड के लेवल को और बढ़ा देता है। तो अगर आपको थायराइड नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, सनफ्लावर सीड लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं लेना है सनफ्लावर, बाकी सारे लेने हैं। तो मैं तो ये चारों एक एक पाव ली थी, तो मुझे लगता है यही 200 के आसपास पड़ा मुझे। फिर मैंने 80 रुपीज़ का एक पाव वो ब्लैक वाला किशमिश लिया था, और एक पाव अंजीर लिया था। अंजीर का कॉस्ट मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट आप ऑनलाइन आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको फ्रेश वाला चाहिए, तो अगर आपके आसपास कोई अच्छा सा स्टोर है ग्रोसरी का या मार्ट वगैरह है, तब वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। जैसे कि हमारे दुर्ग में डी मार्ट, दुर्ग भिलाई में डी मार्ट बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी का वहाँ पे मिल जाता है। तो मैं तो मसाले दुकान से ली थी। फिर जैसे कभी ब्लैक किशमिश वगैरह हुआ तो हम लोग डी मार्ट शॉपिंग, घर के राशन का शॉपिंग करने जाते थे, तो वहाँ से भी मैं लेकर आ जाती थी। तो ये सब आपको क्या फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। और ब्लैक किशमिश की जगह मुनक्का यूज़ नहीं करना है। ब्लैक किशमिश आपको ब्लैक किशमिश जैसा ही रहता है, बस वो ब्लैक कलर का होता है, और टेस्ट लगभग सेम रहता है। वो ब्लैक अंगूर का रहता है शायद, वो ब्लैक वाला किशमिश। तो आपको ब्लैक किशमिश लेना है, मुनक्का नहीं लेना है। वो एक ब्लैक कलर का रहता है ना, जो खाने से कड़वा लगता है, वो वाला नहीं लेना है। और तो आपको, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके फर्स्ट बेनिफिट्स क्या है। तो आपको फर्स्ट पीरियड्स के फर्स्ट डे से 4th डे तक हमारा मीन्स पीरियड्स का टाइम रहता है ना, 4 डेज़, मोस्टली सबको 4 डेज़ ही आता है, 1 2 3 4 डेज़, किसी को हार्डली 5-6 डेज़ आता है, और किसी को 1-2 डेज़ ही आता है। मुझे तो पीरियड्स जैसे आ जाए तो दूसरे दिन बंद हो जाता है, फिर कभी कभी 2 या 3 दिन रहता है। मुझे तो 3 दिन से ज़्यादा कभी होता भी नहीं है। अभी हाँ, मेरे बाबू होने के बाद अभी मेरा हाँ कभी कभी 3 to 4 डेज़ हो जा रहा है, बट एटलीस्ट मेरा तो ऐसा होता है कि मेरा पीरियड्स जिस दिन आता है फिर नेक्स्ट डे मीन्स बंद ही हो जाता था मोस्टली। कभी कभी 2 से ढाई दिन रहता था, 3 दिन तो कभी रहा ही नहीं है। तो पीरियड्स का टाइम भी अपन कैसे काउंट करते हैं कि जैसे आज मुझे 9 बजे आया, तो कल सुबह के 9 बजे नहीं, रात के 9 बजे, वो एक दिन होता है। जैसे अपन आज 9 बजे आया, आज फिर से 9 बज गया, हमारा एक दिन हो गया। नहीं, आज मॉर्निंग में 9 आया, तो कल मॉर्निंग का 9 आपका 1 डे होगा। तो पीरियड्स को आपको ऐसे काउंट करना है। तो जैसे कि आपको टाइम और अपना डेट आप कैलेंडर में मेंशन कर सकते हैं। आप ऐसे आप शो नहीं करना चाहते, आप अपने मोबाइल में भी मॉनिटर करके रख सकते हैं डेट वाइज कि हाँ मुझे इतने तारीख को पीरियड्स है, और उसी दिन से सीड साइकिलिंग स्टार्ट करना है। तो सीड साइकिलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लैक्स सीड, जिसको कहते हैं अलसी का बीज भी कहते हैं, और आपका कद्दू हो या फिर कुमड़ा, पम्पकिन का सीड, वो आपको क्या करना है, एक एक टेबल स्पून लेना और उसको चबा के खा लेना। क्योंकि अगर आप पीस के रखोगे ना, तो वो ऑयल छोड़ देता है। तो आप अलसी का तो आप भूंज के पीस के रख सकते हैं, बट ये पम्पकिन तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, काजू जैसा टेस्ट आता है। तो आपको मॉर्निंग में क्या करना है, 1 चम्मच कद्दू का बीज लेना है, 1 चम्मच अलसी लेना है। आप अलसी का पाउडर 1 चम्मच ले सकते हैं। आप उसको खाली पेट, जैसे कि किशमिश वाला पानी पिए, उसके बाद आपको ये ले लेना है। उसके बाद आपका ये चलता रहेगा, आपको 14 डेज़ तक चलेगा। फिर 15th डे से आपको क्या लेना है, सनफ्लावर सीड और तिल जो होता है आपका वाइट वाला, वो एक एक चम्मच दोनों लेना और अच्छे से चबा के खा लेना। उसको भी आप मतलब वैसे जो तिल होता है वो आपको भूंज के खाएंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे मैं तो कच्चा ही खा लेती थी, आप चाहे तो भून सकते हैं, उससे उसके इफ़ेक्ट में कोई मतलब चेंजेस नहीं आता,
टेस्ट बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मेरा था ऐसे कि मैं सब कुछ रॉ फॉर्म में ही लूँगी, तो मैं कुछ भी भून के नहीं लेती थी, लेकिन आप ले सकते हैं, मतलब उसका कोई उसके जो इफ़ेक्ट्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, मुँह का टेस्ट थोड़ा सा ऐसे कच्चा कच्चा खाने से थोड़ा सा अलग लगता है और भून कर खाने से अलग लगता है। मैं भून के एक बार ट्राई की थी, फिर टेस्ट अलग था, फिर मैं सोची यार जब खाना है रॉ खाना है तो मैं रॉ ही खाती हूँ। तो आप वो एक चीज़ देख लीजिएगा आपको कैसे खाना है। तो उसका सबसे फर्स्ट क्या है कि आप जब ये लेते रहेंगे तो उसका बॉडी में आपको 3 to 4 मंथ्स में चेंजेस नज़र आने लगेंगे, आपके पीरियड्स रेगुलर होने लग जाएंगे। और आपका जैसे मेनोपॉज का सिम्टम्स अगर आ रहा है तो वो भी चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोन्स आपका बैलेंस होने लग जाएगा। तो वो ये क्या करता है ना, पीरियड्स के 1st to 7th डे तक जब भी हम लोग अलसी का बीज और कद्दू का बीज लेते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि है हमारे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के रेशियो को मेंटेन करके रखता है। फिर क्या होता है, हमारा जब सेकेंड मीन्स 8th डे से 14th डे तक, 8th डे से 14th डे तक ये क्या करता है, कार्पस लूटियम का सिक्रेशन करता है, जो कि ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। मीन्स हमारे ओवरी को कॉर्पस लूटियम का अच्छा सा मतलब सिक्रेशन करता है हमारे बॉडी में, और हमारे ओवरी को बूस्ट करता है, एक अच्छा वाला एग बनाने में हेल्प करता है। फिर क्या होता है, ये जो हमारा 1st to 7th डे होता है, ये हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मीन्स हमारा जो पीरियड्स का टाइम होता है। फिर आता है 8 to 14 डे होता है आपका फॉलिकुलर फेज। मीन्स फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, हमारे ओवरीज में अंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और 14th डे तक वो पूरा अच्छे से बन के रेडी होके हमारे यूट्रस में आता है। और फिर आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज क्या आता है, 11 to 14th डे रहता है। मीन्स किसी का जल्दी ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब जल्दी एग बन के जल्दी बड़ा होके डोमिनेंट फॉलिकल बन के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है किसी का 12th डे, 13th डे, 14th डे। तो मोस्टली फॉलिकुलर फेज 11 to 14th डे को बोलते हैं। फिर आपका आता है 14th डे प्लस मीन्स 15th डे से आपके नेक्स्ट पीरियड साइकिल तक, मीन्स जब तक आपका नेक्स्ट पीरियड्स नहीं आता है तब तक आपको डेली उस फेज़ को बोलते हैं लूटियल फेज़। उसमें क्या होता है कि आपका जो ये जो हमारे जो ये सॉरी जो तिल और सनफ्लावर का जो सीड है, ये क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई करके रखता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रेगनेंसी है उसमें सबसे मेन चीज़ जो रोल प्ले होता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो जो प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन्स है उसको वो बढ़ा के रखता है। तो ये हमारे प्रेगनेंसी को आगे कंसीव करने में हेल्प करता है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि कई लोगों का कंसीव तो हो जाता है, मेन हो सकता है ओव्यूलेशन होता होगा, फर्टिलाइज भी होता होगा, बट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमारा बॉडी उतने अच्छे से रिलीज़ नहीं कर पाता, तो वो डाउन होने के कारण भी कई बार हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो ये जो होगा आपका मतलब आपका तिल की बीज और सनफ्लावर सीड, ये आपके प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स को, तिल का बीज बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर थायराइड है तो आपको सनफ्लावर सीड तो नहीं लेना है, लेकिन ये आप तिल का बीज लेते रहिए। तो ये आपके हार्मोन्स को अच्छे से बढ़ा के रखेगा, और आपको क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन में आपका प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी चांसेस जो है बढ़ जाता है। तो आपका जब तक नेक्स्ट पीरियड नहीं आता आपको लेते रहना है, और मे बी होप्स हो कि आप नेचुरली कंसीव कर ले इसी बीच। तो बस ये एक प्रोसेस है जो कि आपको रेगुलर करना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं सुबह उठ के ये चीज़ें तो डेली करी हूँ, और मैंने अबाउट 1 ईयर्स तक किया है। ऐसे मेरा पीरियड्स तो रेगुलर आते थे, लेकिन दिक्कत क्या था कि मेरे पीरियड्स का जो डेट था अप डाउन होता था, कभी 5 डेज़ आगे चल जाता था, कभी 28 डेज़ से पहले ही मेरे फिर से पीरियड्स आ जाते थे। मीन्स प्रॉपर 28 डेज़ का जो साइकिल होता है वो मेरा नहीं था। तो ये जब भी मैं ये लेने लगी तो मुझे मेरा जो पीरियड्स है वो टाइम टू टाइम, मतलब 28 डेज़ 30 डेज़ का हो गया, अदरवाइज़ 35-40 डेज़ का भी हो जाता था, कभी कभी 10 डेज़ डिले हो जाता था। पीरियड्स तो मुझे रेगुलर आते थे। एग पीसीओडी के कारण मेरे जो एग का जो क्वालिटी था, मतलब वो डोमिनेंट फॉलिकल तक बन नहीं पाता था, मतलब पहले ही वो रप्चर हो जाता था। तो ये जब भी मैंने सीड से एग लेना स्टार्ट किया तो अच्छे से मतलब एग भी अच्छे से बनने लग गया था। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा।
मैं बुक से पढ़ के नहीं बता रही, ये सब कुछ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वॉक पे जाइएगा। मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि इसका, और वॉक पे भी आप जाइएगा ना तो नंगे पैर जाना है आपको, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो। तो होगा कि हमारे जो पैरों में बहुत सारे हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, तो हमको वो रिफ्लेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग वॉक, मतलब वॉक पे जब जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे यूट्रस को जब भी कुछ चुभता है या फिर जो भी हम जब खाली पैर चलते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा वो, मतलब हमारे वो रिफ्लेक्स पॉइंट को बहुत ज़्यादा जब उसमें प्रेशर आता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत अच्छे से होने लग जाता है, और यूट्रस को बूस्ट करता है, यूट्रस के लेयर को बनने में हेल्प करता है, अच्छा फलायक बनने में हेल्प करता है। तो हर चीज़ एक दूसरे से को रिलेटेड है। आपका वॉकिंग ज़रूरी है, आपका योगा करना ज़रूरी है, आपको प्रॉपर अच्छा हेल्दी डाइट लेना है, और सलाद ज़्यादा खाइएगा। सलाद में क्या होता है कि जो हम भी, आप साथ में मेडिसिन लेते रहिएगा, मैं मेडिसिन के लिए मना भी नहीं कर रही, किसी बच्चे जैसे डॉक्टर को दिखा के आप मेडिसिन लेते रहिएगा तो उसका भी एक अपना अच्छा बेनिफिट है। तो क्या बोलते, क्या होता है ना, जो मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो भी आपकी बॉडी में आने नहीं देगा। तो ये भी कि किस अच्छा सा, मतलब एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। तो आप ये भी एक चीज़ करके देखिएगा। और बस बाकी तो सब कुछ अच्छा है। अगर आपको और भी कुछ जानना है प्रेगनेंसी रिलेटेड, कि आपको कैसे नेचुरली कंसीव करना है, क्या करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू, बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी फैमिली में कोई इनफर्टाइल है, जिनसे जो जिनको कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है, तो उनके साथ आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।